बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आज के इस जूम मीटिंग के सेशन में। और मैं विक्रम बग्गा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए सर, हम शुरू करने वाले हैं विद इन 2 मिनट्स। जो आज का जूम मीटिंग का सेशन है, इसमें क्या खास होने वाला है और किस तरीके से हम यहाँ पे जो मिथ है और ट्रुथ है, आज उसके बारे में भी हम जानेंगे कि मार्केट में किस किस तरीके की बातें चल रही हैं, क्या कंफ्यूजन है फोर्साज को लेके और क्या कंफ्यूजन है लीगल इलीगल को लेके, और साथ ही साथ इसके साथ में हम जानेंगे कि एक्स गोल्ड क्या है और किस तरीके से आप इस सिस्टम में काम करके बहुत अच्छी जो है इनकम कमा सकते हैं, और क्या ये सिस्टम पुराने सिस्टम की तरह ही काम करेगा, क्या पुराना सिस्टम बंद तो नहीं हो गया। और ऐसे दोस्तों, तो अभी मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं आज की प्रेजेंटेशन, और आज की प्रेजेंटेशन में क्या खास होने वाला है और किस तरीके से फोर्साज का जो सिस्टम है काम करता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को भी प्लान नहीं पता है, जी हाँ, जो प्लान नहीं दे सकते हैं या फिर जिन लोगों को प्लान देना प्रॉपर तरीके से नहीं आता है और किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, तो बहुत से जूम मीटिंग के सेशन चलते हैं। आप हमारी टीमों के किसी भी जूम मीटिंग के सेशन में जाके पूरी की पूरी जो है नॉलेज ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपके जानकार लोग हैं आप उनको भी जूम मीटिंग में ले जाके प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी दिलवा सकते हैं। जी हाँ सर, अभी देखिए सर, सबसे पहले फोर्साज के बारे में सर बात करने से पहले मैं देखिए सर स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है, इट्स यू आर वेटिंग फॉर फ्यूचर राइट टाइम एग्जैक्टली कि फॉर द राइट टाइम। एग्जैक्टली सर होता क्या है कि हम हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं कि जिंदगी में कब सही वक्त आएगा और कब हम किसी काम को शुरुआत करेंगे। जी हाँ सर, अगर आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी और परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद ही आप काम करेंगे, और अगर आप बड़े बड़े सपने ले रहे हैं पैसा कमाने के, और या फिर लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं पैसा कमाने के, जी हाँ सर, वो भले ही मैं हूं चाहे कोई भी है, कोई भी पर्सन अगर आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है पैसा कमाने के, तो और आप ये सोच रहे हैं कि सही वक्त आने पर ही आप काम करेंगे, तो सर वो सही वक्त आपके मरते दम तक भी नहीं आने वाला, याद रखिएगा। अगर आप सही वक्त का इंतजार करते हैं, कोई भी वक्त सही नहीं होता है। जिस टाइम आप काम करना शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, वही सही वक्त होता है। सही वक्त पे लिया गया, सही लोगों के साथ राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ में लिया गया डिसीजन ही हमेशा सही होता है, और वही होता है सही वक्त। जी हाँ सर, तो आज जो हम बात करें सर, यहाँ पे बात करें फोर्साज 2.0। या सर फोर्साज 2.0 वर्जन क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर लोग नए भी हैं, पुराने भी हैं, जो ऑलरेडी हमारी टीमों को ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही साथ सर फोर्साज को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत से पुराने लीडर और बहुत से नए लीडर इस चीज को लेके थोड़ा बहुत सर कंफ्यूजन है। आज हम बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में, और बहुत सारे डाउट्स जो आप लोगों के माइंड में है उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ सर, फोर्साज एक्स गोल्ड की गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है उस बारे में भी सर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, जब तक हमारे साथ में अभी कुछ लोग आए नहीं है तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मिनट्स के बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सर सभी भाइयों से, जितने भी सर यहाँ पे लोग हैं, मैं सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर देखिए, क्या आपने कभी सुना है कि लोग काबिलियत या अकल की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं? किसी ने भी सर ये सुना है कि कभी कि किसी में कोई काबिल नहीं है, किसी में अकल नहीं है, क्या उसकी वजह से लोग नाकामयाब होते हैं? नहीं सर, देखिए काबिलियत आप में है या नहीं है, आप में अकल है या नहीं है, ये डिसाइड नहीं करेगी कि आप कामयाब होंगे या नाकामयाब, बल्कि में डिसाइड ये करेगा, जी हाँ सर, ज्यादातर लोग जो है वो अपने इरादों की वजह से, समर्पण की वजह से, अनुशासन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ डिजायर, डायरेक्शंस एंड द डिसिप्लिन और डेडिकेशन की वजह से ही नाकामयाब होते हैं। तो सर फर्क नहीं पड़ता आप में काबिलियत है या नहीं है, बट इफ यू आप किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर आप में डिजायर है, डायरेक्शंस है और डिसिप्लिन है, और साथ में डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है सर किसी भी काम को लेके, तो सर आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके सपने पूरे करने के लिए। तो आइए सर हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे फोर्साज 2.0 की। फोर्साज 2.0, जी हाँ सर, ये 100% जेन्युइन और लीगल प्लान है, जो कि मिस्टर लाडो का ही ओरिजिनल प्लान है। जी हाँ सर, मिस्टर लाडो का जो फोर्साज का प्लान था, ये सेम वेबसाइट है, ये जेन्युइन है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सर डुप्लीकेट आए हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फोर्साज स्टोन के नाम पे, फोर्साज इंडिया के नाम पे और बहुत सारी कंपनियों के नाम पे। तो सर मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, forsaz.io ही ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ सर, forsaz.io है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, और जो TRX forsaz.io है,
ये है सर उसका सब डोमेन। पेरेंट डोमेन सर forSaaS.io है और जो सब डोमेन है वो है trx.forSaaS.io। ये ट्रोन के लिए बनाया गया है। जी हाँ सर, ये ट्रोन के लिए बनाया गया है forSaaS.io। ऑफिशियल वेबसाइट जो सर जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है forSaaS.io और एक्स गोल्ड। जी हाँ सर, अब ये नया क्या लेके आए हैं forSaaS में, एक्स गोल्ड क्या है, एक्स गोल्ड के बारे में भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। कैसे ये पुराने इथेरियम वाले प्लान से अलग है, किस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं एक्स गोल्ड के अंदर, क्योंकि पुराने कम में सिस्टम में जो कमियां थी वो कहीं ना कहीं दूर कर ली गई हैं। और जिन लोगों ने सिस्टम से पैसा नहीं कमाया था वो भी सिस्टम से अब की बार बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। और साथ ही साथ सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक्स गोल्ड के साथ साथ सर मात्र जो है यहाँ पे, जी हाँ, अगर हम ट्रोन और इथेरियम की बात करें, पुराना जो कॉन्सेप्ट था जो ऑलरेडी रनिंग में है, जी हाँ सर, forSaaS का इथेरियम भी चल रहा है। आप चाहें तो ट्रोन और इथेरियम दोनों करेंसी में forSaaS में एक साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए सर, इथेरियम ऑलरेडी चल चुका है और ट्रोन अभी मार्केट में आया है forSaaS का। तो इथेरियम पे जो लोग काम कर रहे थे, मैं वहां पे बता दूं, वहां पे नेटवर्क की हाई होने की वजह से और बहुत ज्यादा जो है आईडी का प्राइस भी काफी ज्यादा हाई था, रजिस्ट्रेशन का प्राइस। यहाँ पे सर जो ट्रोन का प्राइस है, जी हाँ सर, यहाँ पे अगर आप स्लॉट बाय करते हैं ओनली 200 ट्रोन, जो कि आज के रेट के अकॉर्डिंग ओनली 500 समथिंग बैठता है, 5 से 600 के बीच में सर ये आईडी लग जाती है आपकी। तो सर मात्र 500 से 600 रुपए के बीच में, जो कि डेली का सर प्राइस चेंज होता है, याद रखिएगा। कोई भी सर इंसान अगर मेरे वर्ल्डों पे जा रहा है तो याद रखिएगा कि ट्रोन का प्राइस आज का 2 रुपए 75 पैसे है, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है हर घंटे हर मिनट। तो सर याद रखिए, अभी का जो आज का जो प्राइस है वो 500 से 700 है, हो सकता है घंटे बाद ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और शाम तक अलग रेट हो सकता है। तो सर यहाँ पे ट्रोन के अंदर काफी कम लागत के अंदर आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। जी हाँ सर, और कहीं ना कहीं सर देखिए यहाँ पे जो ट्रोन और इथेरियम है, जी हाँ, ट्रोन वर्सेस इथेरियम अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है सर, एज पर न्यूज इथेरियम का जो प्राइस है वो अभी 400 से 500 डॉलर तक है, जो कि लगभग 1000 से 1500 डॉलर तक जाने की संभावना है। बट अगर सर हम यहाँ पे ट्रोन की बात करें, जैसे जो हम ट्रोन की बात कर रहे हैं, अगर हम ट्रोन की बात करें तो सर ट्रोन का प्राइस अभी 2 रुपए 75 पैसे है। हो सकता है ये 2 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो ट्रोन के अंदर बहुत ही ज्यादा है, याद रखिए। एज कंपेयर टू इथेरियम सर, अभी उसका रेट चल रहा है जो कुछ दिन पहले जो चल रहा था 30,000 समथिंग तक रेट पहुंच चुका था, ठीक है जी, 34,000 तक भी गया था। तो ये मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख तक जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है जी। बट अगर हम ट्रोन की बात करें जो मात्र 2 रुपए 75 पैसे से आज की डेट में है, अगर ये 2 गुना 4 गुना 5 गुना भी होता है तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है forSaaS के नए सिस्टम के ऊपर। क्यों नहीं पड़ने वाला, अगर हम बात करें, देखिए आज की डेट में ओनली 200 ट्रोन से एक आईडी लगती है, इट मीन सर अप्रोक्सीमेट 500 समथिंग। अगर ये 2 गुना प्राइस हो जाता है तब भी सर 1000 रुपए तक रेट जाएगा। अगर ये 4 गुना हो जाता है तब भी सर सिर्फ 2000 मात्र तक जाएगा। 6 गुना हो जाता है तो तकरीबन 3 साढ़े 3 हजार तक ये जाएगा। और अगर ये, जी हाँ सर, अगर ये मान लीजिए 7-8 गुना भी हो जाता है तो भी 4 साढ़े 4 हजार तक ही जाएगा। अब सबसे बड़ी बात सर, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इथेरियम में सर देखिए अक्सर हम लोगों ने देखा था कि इथेरियम में जब भी forSaaS में जो पुराने मेंबर्स हैं जो काम कर रहे थे, यहाँ पे लीडर्स हैं, मैं उनके बारे में उनको बताना चाहूंगा, उनको मालूम भी है कि इथेरियम में जब भी हम काम करते थे तो वहां पे नेटवर्क फीस हाई होने की वजह से बहुत सारा पैसा जो है नेटवर्क फीस में वेस्ट हो जाता था, चला जाता था, ना वो टीमों में आता था ना लीडर के पास जाता था। तो सर यहाँ पे ट्रोन के अंदर, जी हाँ सर, ट्रोन के अंदर नेटवर्क फीस नाम मात्र है। जी हाँ सर, अगर आप 200 ट्रोन किसी को सेंड करते हैं तो 1 या 2 ट्रोन में ही काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे सर फिक्स है ट्रोन की जो अप्रोक्सीमेट, और बहुत सारे अगर आपके पास में ट्रोन है और ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाती है ट्रोन के अंदर। तो उसके बारे में सर हम हमारे आने वाले सेशंस में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ट्रोन के ऊपर ट्रांजैक्शन भी फ्री से की जा सकती हैं, किस तरीके से आप फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए सभी भाइयों को, सर प्लीज जो भी लोग सर अपना नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं सर यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग सर जो है अलग अलग टीमों से आते हैं, सर मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपना मोबाइल नंबर इस जूम मीटिंग में डिस्प्ले ना करें, क्योंकि सर ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच सर, जो लोग रिमूव कर रहे हैं अपना नंबर, थैंक यू वेरी मच जी। राइट सर, तो सर हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जी हाँ सर, तो यहाँ पे देखिए ट्रोन के अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है, यहाँ पे किसी भी तरह का नेटवर्क फीस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, इथेरियम में सर, इथेरियम में हम जो आईडी लगा रहे थे वो तकरीबन 3000 से 3500 के बीच में थी,
जी हाँ सर, 3-3,500 के बीच में थी, पर रियलिटी में जो हमें पर स्लॉट का जो इनकम आता था वो तकरीबन जो है 0.5 इथेरियम लगभग जो है उसका आधा ही आता था, और आधा से आधा ही हमारे अकाउंट में आता था। बट सर ट्रोन के अंदर 100 का 100%, जी हाँ सर 100 का 100% हमारे अकाउंट में आएगा, और साथ ही साथ नेटवर्क फीस बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है यहाँ पे नेटवर्क फीस। और इसी के साथ साथ सर नेटवर्क फीस के साथ में एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे इथेरियम और ट्रोन को, जी हाँ सर 4 साल के इथेरियम और ट्रोन को, इथेरियम में अगर आप 3,500 या 4,000 में जो आइडिया लगा रहे थे, उतने ही पैसे से अगर आप ट्रोन में लगाते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल स्लॉट्स जो है आप बड़े इजीली बाय कर लेंगे। इट मींस आपकी जो ग्रोथ के रेट के चांसेस है, जो स्पीड है, वो ट्रोन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ सर, तो यहाँ पे सर हम आगे बात कर रहे हैं कि 4 साल का जो प्लान है वो किस तरीके से काम करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो 4 साल का जो प्लान है ये 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। अब सर ये डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट क्या है सर? वर्ल्ड का जो 4 साल ट्रोन की हम बात कर रहे हैं, ये 100% डिसेंट्रलाइज क्या होता है और क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जान लेना सर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि सर देखिए पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, पर सर एजुकेशन के साथ में ही पैसा आप तेजी से कमा सकते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान होना भी सर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें किसी सिस्टम के बारे में उसके मेथड मालूम है या नहीं। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसेंट्रलाइज, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इसका कोई भी मालिक नहीं है। जिसने भी सिस्टम को बनाया है, जिस डेवलपर ने सिस्टम को बनाया है, वो इसका मालिकाना हक खो चुका है। जी हाँ सर, मिस्टर लार्ड और मिस्टर जॉन जिन्होंने सिस्टम को बनाया है वो इसका मालिकाना हक खो चुके हैं। ये 100% डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई भी मालिक नहीं है। अगर आपको मालूम होगा सर, बिटकॉइन जैसे आया था मार्केट में, बिटकॉइन सर अपने आप में 100% डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन जिसने बनाया था, जी हाँ सर, वो इसका मालिकाना हक खो चुका है और उसका बिटकॉइन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं है। उसी तरीके से 4 साल का कोई भी आप बोल सकते हैं ओनर, इस सिस्टम का कोई ओनर नहीं है। दे आर जस्ट क्रिएटर और फाउंडर्स। अब सर हम बात कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये जो है, जी हाँ सर, आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसके जो फाउंडर है सर, वो है फाउंडर जो है वो है आपके मिस्टर लार्ड और मिस्टर जॉन, जो कि 2013 से मल्टीपल एमएलएम कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे थे। जी सर, मल्टीपल कंपनी के लिए इन्होंने जो है सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो और इन सॉफ्टवेयर में सर इन्होंने जो है, जी हाँ, 2013 से सर ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सर इन्होंने एमएलएम सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनी के लिए बनाए हैं। और इन्होंने सर ट्रोन के ऊपर, जी हाँ सर, ट्रोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर 6 सितंबर 2020 को सर इन्होंने ट्रोन के ऊपर भी निकाल दिया है अपना नया प्रोजेक्ट। जी हाँ सर, तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज इनकम होने वाली है हमारी। तो आइए सर हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या सर, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जिन लोगों को मालूम नहीं है सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और जिन लोगों को डाउट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर, उस बारे में सर मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी सर आप लेन देन करते हैं तो उसके बीच में कोई ना कोई मीडिएटर होता है। सेलर्स और बायर के बीच में सर हमेशा से एक मीडिएटर रहता है, वो चाहे बैंक के माध्यम से हो, चाहे किसी भी मीडिएटर हो, मिडलमैन जो हमेशा रहता है। तो यहाँ पे सर क्या है, ये मिडलमैन जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस मिडलमैन को बिल्कुल ही सिस्टम से खत्म कर देती है। सेलर और बायर के बीच में किसी भी तरह का कोई मिडलमैन नहीं रहता है। सो जस्ट ए मोमेंट सर 1 सेकंड सर, मैं 2 एकलव्य जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एकलव्य जी, एकलव्य जी 2 मिनट के लिए आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज। जी सर, जी आप सबको एकलव्य का नमस्कार। अभी हमारे सर थोड़े बिजी हो गए, हम लोग बात करते हैं थोड़े से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स की। ब्लॉकचेन के ऊपर सर की बातचीत चल रही थी। ब्लॉकचेन जो है ये एक, आई एम गोइंग टू शेयर, प्लीज वेट। हाँ, ब्लॉकचेन ये आपके ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, जिस तरीके से आपका बैंक पासबुक का टोटल हिस्ट्री होता है, टोटल डाटा होता है कि आपकी लेन देन कब कितने रुपए की हुई है, किस डेट में हुई है। उसी तरह से ब्लॉकचेन आपके ट्रांजैक्शंस का एक एक रिकॉर्ड रखता है। और हम लोग अगर बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक ऐसा, आप इसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एक ऐसा कोडिंग सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिससे कि उसी में सारी चीजें, अगर एक मेडमेड सिस्टम होता है उसमें हर एक चीजें 100% क्लियर होती है कि हाँ किसकी कितनी कमाई हुई, किसने कितने काम किए और किसके कितने प्रॉफिट हुए और किसकी कितनी हिस्सेदारी हुई। जिस तरीके से एक आम आदमी किसी भी एक बिजनेस को हैंडल करता है, ठीक उसी प्रकार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हर एक ट्रांजेक्शन्स को बिल्कुल कंट्रोल करता है और पीयर टू पीयर ट्रांसफर में 100% सपोर्ट करता है।
आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके और भी जान सकते हैं, ये एक डायरेक्टली ऑटोमेटिक बनाया गया सिस्टम है जो आपके ट्रांजैक्शंस को 100% ऑटोमेटिक रखता है। तो हम लोग बात करते हैं फोर्सास के एक नए ट्रोन प्रोजेक्ट के थोड़ा सा और भी आगे डिटेल्स की। जी थैंक यू वेरी मच एकलव्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर, जैसा कि एकलव्य जी ने बताया कि सर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जी हाँ सर, ये किसी भी एक सिस्टम या सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। याद रखिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाखों करोड़ों सिस्टम पे बनाया गया एक सिस्टम है। तो यहाँ पे कोई भी एक सिंगल सर्वर के ऊपर सारी की सारी डिपेंडेंसी नहीं रहती है। इसे नॉन हैकेबल है सर, ये नॉन हैकेबल है, 100% सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस को या पैसे को कोई हैक नहीं कर सकता है और ना ही ये सिस्टम कभी बंद होने वाला है, क्योंकि क्लाउड के ऊपर है, लाखों हजारों कंप्यूटर्स के ऊपर ये डेटाबेस चलता है। और सर ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 100% सर सिक्योर है। जी हाँ सर, ये 100% सिक्योर है सर। और आने वाले टाइम पे सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत से सर इंडिया में भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। नीति आयोग, जी हाँ सर, गवर्नमेंट का नीति आयोग ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ चुका है। उस बारे में सर मैंने पुरानी मीटिंग्स में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी और आने वाले भी सर मीटिंग में हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पूरी डिटेल में सर आने वाली मीटिंग्स में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सर अप्रोक्सीमेट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सर जैसा कि होता क्या है, किसी भी चीज का लेन देन के लिए हमें बीच में एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो ये प्रमाण पत्र सिर्फ ये घोषित करता है कि सेलर और बायर ने बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। तो उसी तरह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो प्रमाण आपको प्रोवाइड कराती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी 100% सेफ एंड सिक्योर है और पब्लिकली लीगल है। जी हाँ सर, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है और इंडिया भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सर आ चुका है। तो आइए सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्सास की। सबसे पहले सर देखिए, आज प्लान को समझने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे माइंड में फोर्सास को लेके मिथ क्या है और ट्रुथ क्या है, और इसके बाद हम जानेंगे कि फोर्सास का रियल प्लान, नया प्लान क्या है और कैसे एक्स गोल्ड जो है वो काम करता है। फोर्सास के मिथ और ट्रुथ की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी मेंबर्स को सर बताना चाहूंगा कि सर ये कोई कंपनी नहीं है। जी हाँ सर, ये कोई कंपनी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड होने का चांस ही नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हम किसी कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं डलवा रहे हैं। इट्स जस्ट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% वेरीफाइड है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं जा रहा है और ना ही किसी ओनर के अकाउंट में पेमेंट जाती है। तो याद रखिए, यहाँ पे कोई कंपनी या ओनर सिस्टम के पीछे काम नहीं कर रहा है। मिस्टर लाडो और मिस्टर जॉन जो है वो सिर्फ एक डेवलपर और एक फाउंडर हैं इस सिस्टम के। नंबर 2 की बात करें सर, यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, याद रखिएगा, इस सिस्टम का कोई भी मालिक नहीं है। नंबर 3, यहाँ पे सर इस सिस्टम को संभालने के लिए कोई एडमिन नहीं है जो कि पूरे सिस्टम को संभाल रहा है या बंद कर रहा है, पे आउट बांट रहा है। यहाँ पे 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक का पब्लिक के अंदर ही होता है। जी हाँ सर, तो यहाँ पे 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे किसी तरह का सिस्टम या एडमिन चार्ज, सर्विस चार्ज या फिर कोई भी फीस वगैरह नहीं काटी जाती है। नंबर 4 की अगर हम बात करें सर, विथड्रॉ की लिमिट जो है, तो यहाँ पे जो विथड्रॉ की लिमिट है, जो विथड्रॉ आता है वो कहां पे आता है सर, ये सीधा आपके वॉलेट के अंदर आता है। जी सर, जो वॉलेट आप डालते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको विथड्रॉ की लिमिट दी गई है कि आपको 1000 ट्रांजैक्शंस करनी है, 2000 ट्रांजैक्शंस करनी है। यहाँ पे सर विथड्रॉ की कोई भी लिमिट नहीं है और यहाँ पे सीधा सीधा पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाता है। नंबर 5 की अगर बात करें तो ई वॉलेट है। जी हाँ सर, जो ई वॉलेट की हम बात करें सर, ये ई वॉलेट नहीं है, ये ट्रोन वॉलेट है जो कि यूनिवर्सल चल रहा है। इस ट्रोन वॉलेट के ऊपर चाहे वो आपका ट्रोन लिंक प्रो है, चाहे टोकन पॉकेट है, चाहे ट्रोन वॉलेट है, कोई भी तरह का ट्रोन करेंसी का कोई भी वॉलेट, किसी के ऊपर भी कंपनी का कोई हक नहीं है, कंपनी का कोई भी टाइप किसी भी वॉलेट के साथ में नहीं है। ये जो वॉलेट्स हैं ये यूनिवर्सल्स हैं, तो यहाँ पे आपकी पेमेंटें 100% सेफ एंड सिक्योर रहती हैं। अब सर हम बात करते हैं कि जो पेमेंट आपके ट्रोन वॉलेट में आएगी, क्या आप उसे विथड्रॉ कर सकते हैं और बैंक में पैसा कैसे करेंगे? जी हाँ सर, तो आप ये सारा का सारा जो पेमेंट है जो ट्रोन में आपके पास में आता है, वो ट्रोन करेंसी में आए चाहे इथेरियम में आए, जिस भी हम उसकी बात करें, तो आप ट्रोन और इथेरियम दोनों फोर्सास की जो इनकम है उसको आप डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ज़ेपे और वज़ीरक्स के द्वारा सर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सीधा पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। आप चाहें तो सर ज़ेपे और वज़ीरक्स को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी KYC करनी पड़ती है सर। तो यहाँ पे सर नंबर
लास्ट पॉइंट की बात करूं कि इंडिया में सर क्रिप्टो करेंसी लीगल है इलीगल, अगर सर मैं इस बारे में बात करूं तो अगर हम सर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, जी सर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है मैं ना बताते हुए हम यहाँ पे गूगल बाबा से पूछ लेते हैं कि गूगल बाबा का इसके बारे में क्या कहना है और क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है इलीगल। जैसे कि सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी सर ये देखिए सर स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ने, जी सर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा 13 मार्च को, सर 13 मार्च को इसके ऊपर से बैन हटा दिया गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से। तो अब ये 100% लीगल है सर इंडिया के अंदर, आप किसी भी बैंकों में इसका लेन देन कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। जी अगर यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों को प्ले करके दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लीगल है या लीगल। तो आइए सर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर अभी आप लोगों के सामने। तो सर कुछ डाउट्स क्लियर होने बहुत ज्यादा सर जरूरी है लोगों के माइंड से, कुछ चीजों को लेके, कुछ फंडामेंटल्स को लेके। तो आइए सर हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, या सर ये मैंने सर एक वीडियो प्ले किया है, आप इस वीडियो को देखिए सर। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई की रोक से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन यानी कि इथेरियम, रिपल समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में बैन लग गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। इस फैसले से उन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है जिनकी बड़ी रकम इस आदेश के बाद फंसी हुई थी। एक बड़ी राहत उन सभी के लिए है क्योंकि अब जो रोक थी क्रिप्टो करेंसी पर उसको हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो यहाँ पे सर जैसे कि आप देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर कि सर यहाँ पे देखिए 100% जो है लीगल है क्रिप्टो करेंसी। तो किसी भी तरह का सर यहाँ पे चैलेंज नहीं है कि आप जो है बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं इसका। तो आइए सर हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कितने का होता है। तो जैसा कि सर आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे सर ओनली 200 ट्रोन से, जी हाँ सर 200 ट्रोन से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और जो रजिस्ट्रेशन होगा सर ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला जो जाता है X3 के अंदर और दूसरा जाता है सर X4 में। X3 में भी सर 100 ट्रोन, जी हाँ सर एक पार्ट आपका जाता है 100 ट्रोन का X3 के अंदर और दूसरा जो पार्ट है वो चला जाता है आपका X4 में, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और मैं सभी लोगों को सर एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 200 ट्रोन की हम बात कर रहे हैं ये 2 पार्ट में ओनली फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही डिवाइड होता है। इसके बाद में 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद में आपकी चॉइस है, आप चाहें तो X3 के स्लॉट बाय कर सकते हैं और चाहें तो X4 के स्लॉट बाय आप कर सकते हैं। तो आइए इसको और डिटेल में हम समझ लेते हैं कि X3 X4 किस तरीके से काम करता है और क्या है ये सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं X3 और X4, मैं सर यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी पर्सन आप रेफर करते हैं वो X3 में भी जाता है और साथ ही साथ सर वही पर्सन आपका X4 में भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे X3 और X4 में अलग अलग से पर्सन को लगाना है। एक ही पर्सन जो आपके रेफरेंस के द्वारा आया है वो X3 में भी फिल करता है स्लॉट्स को और साथ ही साथ X4 को भी सर वो फिल करता है स्लॉट्स को। तो यहाँ पे सर X3 की अगर हम बात करें, X3 जो है 100% वर्किंग प्लान है। ये आपके स्पॉन्सर जितने भी आपके द्वारा डायरेक्ट जोड़े गए लोग हैं, जिनको भी आपने रेफर किया है, जब भी वो आते हैं किस तरीके से उसकी इनकम जो है वो आपको आती है। यहाँ पे सर पहला पर्सन जब भी आएगा उसकी 100% इनकम, जी सर फर्स्ट पर्सन के आते हैं उसकी 100% इनकम जो है वो आपको जाती है और नंबर 2 के आते ही उसकी भी इनकम आपको 100% यहाँ पे चली जाती है। और नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंबर 3 जब पर्सन आता है उसकी इनकम चली जाती है आपके अपलाइन को। तो यहाँ पे सर मैं एक चीज और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, उसके बाद में सर ये आईडी हो जाती है आपकी री इन्वेस्ट और ये स्ट्रक्चर हो जाता है फिर से ब्लैंक। जी हाँ सर ये आईडी री इन्वेस्ट हो जाती है और स्ट्रक्चर ब्लैंक हो जाता है। फिर से जो है अगर हम यहाँ पे बात करें, जब आप नंबर 4, 5 और 6 को लेके आएंगे तो वो सर कहाँ पे आएंगे, अगर सर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो नंबर 4 जो है यहाँ पे आएगा, नंबर 5 यहाँ पे आएगा, नंबर 6 जो है यहाँ पे आएगा। अगेन यहाँ पे 7 नंबर जब आप पर्सन को जोड़ेंगे तो वापस से ए फिल करेगा। नंबर 8 जो है, जी हाँ सर नंबर 8 जो है वो आपका फिर 2 फिल करेगा और नंबर 9 वापस से 3 पे जाएगा।
एक चीज और सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा सर, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ 3 लोग लगाने हैं या 1 लगाना है या 2 लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 पर्सन रेफर कर सकते हैं, चाहे तो किसी को भी ना रेफर करें। अगर आप चाहे तो यहाँ पे हजारों लोग अपने डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इनकम कमानी है इस सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम सर बहुत ही नीट एंड क्लीन है, 100% ट्रांसपेरेंट है। ऐसा सिस्टम कभी भी मार्केट में नहीं आया है। तो इस मौके को, सुनहरे मौके को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। जितने ज्यादा मैक्सिमम डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, जी सर, जितने ज्यादा मैक्सिमम डायरेक्ट आप लगा सकते हैं उतने ज्यादा मैक्सिमम डायरेक्ट आप लगाएं, क्योंकि यहाँ पे X4 भी आने वाला है बड़ी ही जल्दी। तो आगे सर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जी हाँ सर, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ सर। मान लीजिए आपका अपलाइन है और आप हैं, तो यहाँ पे सर टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया 200 रुपीज की, पहले पर्सन का 100% इनकम आपके पास हो जाता है। इट मीन सर आपकी 100% उस लोड की रिकवरी हो जाती है। 1 पर्सन के आते ही, जी हाँ सर, 1 पर्सन को जैसे ही आप रेफर करते हैं उसकी पेमेंट आते ही आपकी 100% रिकवरी हो जाती है उस पर्टिकुलर स्लॉट की, जिस भी स्लॉट में वो इंसान आपके द्वारा रेफर किया गया है। उस स्लॉट की इनकम 100 ड्रोन है, 200 ड्रोन है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 20,000 है, 1 लाख है, वटएवर कोई भी उस स्लॉट की इनकम है वो 100 की 100% आपको आती है। सिस्टम यहाँ पे कोई भी एडमिन चार्ज, सर्विस चार्ज नहीं काटता है, पूरा का पूरा 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन है सर ये। और नंबर 2 की अगर हम बात करें सर, यहाँ पे भी 2B के आते ही यहाँ भी 100% इनकम आपके पास में चली जाती है। तो इट मींस आपकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो हो जाती है इनकम की डबल। और नंबर C से आपकी आईडी हो जाती है यहाँ पे री इन्वेस्ट। जी हाँ सर, री इन्वेस्ट का मतलब है ये स्ट्रक्चर वापस से जो है ब्लैंक हो जाएगा, फिर से आपको 1 2 3 करने हैं और आप मल्टीपल लोग, आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को दिन में 10 बार 20 बार, जितनी बार आप चाहें यहाँ से सिस्टम से इनकम ले सकते हैं। यहाँ पे सर हम बात कर रहे हैं X4 की। X4 सर किस तरीके से काम करता है, जैसे सर देखिए यहाँ पे 1 और 2 आते हैं। जी हाँ सर, वही पर्सन जो आपने X3 में लगाए थे वही पर्सन आपका X4 में भी आएंगे। अगर आप देख रहे हैं सर X3 में स्क्रीन के ऊपर, X3 में जो आपने ABC लगाए हैं यही पर्सन आपके ABC जो है X4 के अंदर 1 2 3 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं X4 की, जो कि है टीम वर्किंग। यहाँ पे आपकी टीमों के काम करने से आपको बहुत बड़ी इनकम आती है। आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के, आपके क्रॉस लाइन के, आपके पैरेलल लाइन के काम करने से बहुत ज्यादा इनकम यहाँ पे आती है। पहले 2% की इनकम X4 के अंदर। बड़ा ही सिंपल सा प्लान है। देखिए X3 है और X4 है। X4 में 2 लोगों का पैसा आपके अपलाइन को जाता है और नंबर 3 की इनकम, 4 की और 5 की इनकम आपके पास में 100% आती है। और नंबर 6 से ये आईडी फिर से री इन्वेस्ट हो जाती है और री इन्वेस्ट होने के बाद ये स्ट्रक्चर फिर से खाली हो जाता है, फिर से आपकी टीमों के काम करने से, यहाँ पे सर कंपलसरी ये नहीं है कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको फिल करना है। याद रखिएगा X3 में आप खुद काम करते हैं, बट X4 के अंदर आपकी टीमें काम करती हैं, आप भी काम करते हैं, मिलजुल के सर यहाँ पे टीम वर्क होता है, उसी के द्वारा स्लॉट फिल कराया जाता है और बड़ी तेजी से स्लॉट फिल हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे X4 का एग्जांपल ले रहे हैं। ये सर मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4 5 6 का। तो यहाँ पे सर पहले की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, दूसरे की भी आपके अपलाइन को जाती है, C की जो इनकम है वो सीधी सीधी आपके अकाउंट में जाती है, D की भी इनकम आपको जाती है, C की भी, और F से आपकी आईडी हो जाती है यहाँ पे री इन्वेस्ट। जी हाँ सर, 100% मल्टीपल टाइम आप इस सिस्टम से बहुत ही ह्यूज इनकम जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम सर बात करें यहाँ पे स्लॉट्स की। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे स्लॉट्स की, तो ट्रॉन के स्लॉट हैं। जी सर, जो ट्रॉन हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो फोर्सास ट्रॉन जो आया है, इसकी जो इनकम है ये किस तरीके से फोर्सास 2.0 जो वर्जन है, यहाँ पे सर स्लॉट्स की जो दुकानें हैं, कुछ लोग इन्हें दुकानें बोलते हैं, कुछ लोग इनको स्लॉट बोलते हैं, ये कैसे काम करते हैं इसको जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये स्लॉट चाहे तो आप, इस सिस्टम की तरफ सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो मुझे क्या लगती है, पहला सर ये कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं, जो भी कोई इन्वेस्टर है। क्योंकि सर अभी ये सिस्टम को स्टार्ट हुए सिर्फ ओनली 2 डेज हुए हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर काफी अच्छी इनकम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है तो उसके बाद में सारी टीमें उसके नीचे ही जाएंगी और वो सारी टीमों का अपलाइन बन जाएगा। तो सर वो बहुत अच्छी इनकम जो है यहाँ से पैसा इन्वेस्टमेंट करके भी कमा सकता है। और दूसरा सर, जो दूसरी मुझे बात अच्छी लगती है कि यहाँ भी ये सिस्टम जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी बनाया गया है और साथ ही साथ MLM लीडर्स के लिए भी बनाया गया है। जो चाहते हैं लोग काम करके यहाँ से बहुत अच्छी इनकम करना, तो वो यहाँ पे हो सकता है स्टार्टिंग से काफी कम स्लॉट बाय करके भी आप इनकम यहाँ से बड़ी अच्छी कमा सकते हैं, बट आपको लगातार काम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी इनकम कमाएंगे। अदरवाइज सर आपको काम कर करके स्लॉट परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि सर जितने ज्यादा आप स्लॉट परचेज करेंगे उतनी तेजी से आपको इनकम आएगी। अब सर यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन क्या है। रिकमेंडेशन सर ये है X3 और X4 का, आप चाहें तो 3-3 स्लॉट बाय कर सकते हैं,
बट सर जो सिस्टम का रिकमेंडेशन है वो ये कहता है कि आपको कम से कम 5 स्लॉट बाय करके चलने हैं ट्रॉन के अंदर, 5 स्लॉट ऊपर के और 5 स्लॉट नीचे के, ताकि आपको बड़ी ही तेजी से जो है इनकम आ सके। अब सर देखिए यहाँ पे स्लॉट बाय के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि आपको जो है स्लॉट कैसे बाय, क्यों बाय करने हैं और किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। तो मैं सर यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको अपनी टीमों से आगे निकलना है, अपने अपलाइन का भी आपको बेनिफिट उठाना है और आपके साथ अपलाइन के साथ जो आपकी पैरेलल लाइन, क्रॉस लाइन जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट उठाना है, तो आपको उनसे पहले आपको सिर्फ अपने अपलाइन का स्लॉट देखना है कि उन्होंने कौन सा स्लॉट बाय कर रखा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सर देखिए अक्सर लोग सर यही गलती करते हैं सिस्टम के अंदर, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं उस बारे में सर इस चीज को सर बड़े सर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए सर एक स्पॉन्सर है, उसने सर टोटल जो है सिर्फ 10 लोगों को अपने डायरेक्ट मारा, राइट सर। इन 10 लोगों में से हर किसी 10 लोगों ने ये तो बाय किया, तो बाय डिफॉल्ट बाय हुआ, तो 10 के 10 लोग सर यहाँ पे खड़े हैं, राइट। उसके बाद में सर बहुत कम लोग हैं उनमें से जिन लोगों ने इस स्लॉट को बाय किया है 8 को, और इसको सिर्फ सर 6 लोगों ने बाय किया है। इसको जो है सर यहाँ पे सिर्फ जो है 3 लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे सर सिर्फ 2% पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है सिर्फ 1% पहुंचा है। तो सर अब देखिए इसके बाद अब आप आते हैं, अब जब आप सिस्टम में एंट्री करेंगे, अब मान लीजिए मैं आता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, जी हाँ सर मैं करने वाला हूं, मान लीजिए ये भी एक नंबर ने बाय कर रखा है, तो यहाँ पे सर क्या देखिए 10 लोग आए थे, 10 लोगों ने यहाँ पे बड़ी छोटी सी स्मॉल एंट्री लगाई और वो आराम से बैठ गए इस भरोसे पे कि सर पैसा आएगा तो आगे पैसा लगाएंगे। बट सर आप लोग ये भूल रहे हैं कि 4 साल्स के अंदर पहले भी सर हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, 9 लाख लोग, जी हाँ सर 9 लाख लोग इस सिस्टम के मेंबर हैं, वो भी इथेरियम के, ट्रॉन के नहीं सर। इथेरियम में तो बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी सर, यहाँ पे तो बहुत ही माइनस और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली सर ये सिस्टम बड़ी तेजी से ग्रोथ करने वाला है। आप अगर आज आप इस सिस्टम के मेंबर बने हैं, आपको 1 से 2 दिन इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, और अगर आप आज ही सिस्टम के मेंबर बने हैं तो सर समझ लीजिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें, वरना आप लोग सच में पछताएंगे। कुछ दिन बाद आप बोलेंगे अरे सर हमें तो हमारे बाद में आए हुए लोग तो पैसा कमा गए। क्योंकि सर गलती क्या करते हैं अक्सर लोग, सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपने अगले स्लॉट बाय नहीं करते हैं। तो सर अभी आपके पास में मौका है, मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। सर 10 लोग यहाँ पे आए, 11वें नंबर पे सर मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं अगर आता हूँ इस कंडीशन में तो मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं करूंगा पहले 10 को बाय, फिर करूंगा इसको बाय। जब मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे 9 नंबर पे। मैं इसको भी बाय करूंगा, मैं हो जाऊंगा यहाँ पे 7वें नंबर पे खड़ा। मैं इसको भी बाय करूंगा, मैं यहाँ पे 4थे नंबर पे खड़ा हो जाऊंगा, और मैं इसको भी बाय करूंगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊंगा नंबर 3 पे। देख रहे हैं सर स्क्रीन पे आप, यहाँ पे नंबर 3 पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, और मैं यहाँ पे भी सर इस स्लॉट को बाय करूंगा, नंबर 2 पे खड़ा हो जाऊंगा, फिर से मैं इसको भी बाय करूंगा, मैं नंबर 2 पे खड़ा हो जाऊंगा, और इस स्लॉट को मैं इन 10 लोगों से सबसे पहले बाय कर लूंगा। जी हाँ सर ये वाला जो स्लॉट है इसको मैं इन टीमों के से पहले बाय कर लूंगा। अब ये बाय करने से सर मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब सर ये 10 लोग मेरे से पहले आए थे, पर मैं अभी आया तो मैंने सर क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है इस सिस्टम को जो है बाय कर लिया सर यहाँ पे। और जब देखिए सर मैं यहाँ पे इस सिस्टम को यहाँ पे 8वें स्लॉट को बाय करता हूँ, जब ये 10 लोग इनकम कमा के यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, और जब 10 लोग यहाँ पहुंचेंगे तो सर ये इनकम किसको देंगे, मेरे को सर, क्योंकि मैं सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा हूं। और जैसे ही मुझे 10 लोग इनकम देंगे तो सर इन 10 लोगों की इनकम मालूम है आपको लोगों को मेरे को कितनी आने वाली है सर, ये 10 लोग मेरे ये सारे के सारे 12,800 के स्लॉट फिल करने वाले हैं। याद रखिए कि जब 10 के 10 लोग आगे पहुंचेंगे ना सर, तो ये 12,800 के स्लॉट मेरे फिल करेंगे। सबसे बात तो सर ये जो आपको दिख रहा है, अब जो नहीं दिख रहा है वो क्या है सर, हिडन फैक्टर, वो भी आपको बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। एक चीज और सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, ये जो 10 लोग सर आए ना यहाँ पे सिस्टम में आए हैं, तो इन लोगों ने सर क्या किया, इन लोगों ने एक तो बाय नहीं किया स्लॉट्स को, और मैं जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ हूं, ठीक है जी। और इन लोगों ने 10 लोगों ने यहीं पे बैठे हुए हैं, 10 लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, 1-2 यहाँ पे पहुंचे हैं। अब सर इनके द्वारा जोड़े गए जितने भी बंदे हैं, इनके द्वारा जोड़े गए इन 10 लोगों ने सर मान लीजिए 100 लोगों को रेफर करा, 100 लोगों को सर रेफर किया 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। सर ये 100 के 100 लोग जब भी स्लॉट बाय करेंगे ना ये वाला, तो ये मेरे को इनकम दे के जाएंगे, क्योंकि सर मैं सबसे सीनियर बन चुका हूं इस पर्टिकुलर स्लॉट में। अपने अपलाइन के बाद मेरा नंबर है, मेरा अपलाइन अगर यहाँ पे बैठा है सर, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूं
कि मेरा अपलाइन अगर सर यहाँ पे बैठा है ना सर, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा। जब मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो ये जितने भी लोग आएंगे ये 10 के 10 पहले यहाँ फिल करेंगे मेरा स्ट्रक्चर, और फिर जो इनके 100 लोग आए हैं वो वापस से स्ट्रक्चर को फिल करेंगे। तो सर ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो हमें जो है इस सिस्टम में देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लॉट सर आप बाय कर सकते हैं, और जितनी बड़ी टीम के आप मेंबर हैं वहां से स्पिल आने के उतने ज्यादा चांसेस आपको रहते हैं, याद रखिएगा। और जिस भी अगर सर देखिए पुराने सिस्टम में सिस्टम कुछ और था सर, यहाँ पे एक्स गोल्ड आने वाला है। यहाँ पे जो अगर आपका अपलाइन बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपकी डाउनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी इनकम आपको आने वाली है, और अगर आपका ऊपर नीचे वाले काम भी नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। तो आइए सर हम उस एक्स गोल्ड के बारे में बात करेंगे। ये चीज सर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को स्लॉटों को जल्दी से जल्दी बाय करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे लोग आगे निकल जाएं और फिर महीने बाद 20 दिन बाद आप देख रहे हो कि सर मैंने तो पैसे लगाए थे, इनको इनकम नहीं आई। क्योंकि सर अगर आप सबसे यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सर इनकम कैसे आएगी। अगर मान लीजिए एक 10वें नंबर पे एक पर्सन आया और उसने सिर्फ एक ही स्लॉट परचेज करके बैठा है, तो सर क्या उसको इनकम आएगी? उसको इनकम कब आएगी? जब 11वां 12वां 13वां 14 लोग आएंगे। बट सर इसको करना क्या था, इसको यहाँ से यहाँ पे जंप करना था, ताकि जब ये 10 लोग 100 लोगों को रेफर करें तो ये 100 लोग यहीं से होके गुजरेंगे। तो सर यहाँ पे सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर मैं एक चीज और बता दूं सर, यहाँ पे देखिए री इन्वेस्टमेंट क्या है। री इन्वेस्ट का मतलब होता है सर तीसरे आईडी से आपका स्ट्रक्चर री इन्वेस्ट हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर फिर से ब्लैंक हो जाता है और आपके पास में दोबारा से अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की। यहाँ पे सर हम बात करें अपग्रेड की। जी हाँ सर, अपग्रेड करना क्यों जरूरी है, क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, इसको भी सर बड़े ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे पहली चीज सर, अगर आपकी आईडी पे मान लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं सर, कि मान लीजिए अगर आपने ये सर स्लॉट के हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पीछे स्लॉट जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्या ये सर स्लॉट है सर। मान लीजिए सर आपने 8वां स्लॉट आपका फिल हो चुका है, जो 8वां स्लॉट है सर वो आपका फिल हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं सर अभी X3 की, याद रखिए सर मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं अभी X3 की। X4 पे अभी आएंगे। X3 की मैं बात कर रहा हूं सर, मान लीजिए 8वां स्लॉट आपका फिल हो जाता है, तो आपने 9वां स्लॉट अगर बाय नहीं करा है, अभी तक आपने 9th स्लॉट बाय नहीं करा है, तो सर आपको X8 इसमें 8वें स्लॉट में दोबारा से इनकम नहीं आएगी। आपको जो इनकम आएगी 7वें में, 6ठे में, 5वें में, 4th में, 3rd में, 1st में, इन सब में आती रहेगी, बट इसमें रिपीट नहीं होगी। 8वें नंबर में रिपीट कभी नहीं, कतई नहीं होगी सर। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर इसमें रिपीट करानी है तो आपको 9th स्लॉट दोबारा से बाय करना पड़ेगा। ये है X3 की कंडीशन सर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे X4 की। सर X4 में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आपका डाउनलाइन आपसे पहले स्लॉट बाय कर लेता है, मान लीजिए आपने सिर्फ 7वां स्लॉट बाय किया हुआ था और आपके डाउनलाइन ने आपसे पहले 8वां स्लॉट बाय कर लिया, तो सर आपकी आईडी पे इस तरीके का येलो कलर का सिंबल आएगा। अब इस सिंबल का मतलब क्या है सर, कि आपका जो डाउनलाइन था, आपका टीम का मेंबर जो था वो आपसे आगे निकल चुका है, वो टेम्पररी तौर पे आपका अपलाइन बन गया है। अब इस स्लॉट में आप उसके नीचे आ गए हैं, वो आपके ऊपर आ चुका है। अगर आपको उससे पीछे छोड़ना है तो पीछे छोड़ने का क्या तरीका है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। पहले सर प्लस प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। अगर मान लीजिए आपका डाउनलाइन का कोई टीम मेंबर, आपकी टीम में से कोई भी मेंबर आपसे आगे निकलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर नुकसान किसी तरीके का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी वो आपसे आगे निकलेगा तो वो आपको 100% उस पर्टिकुलर स्लॉट की जो है इनकम आपको देख के निकला कर आगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी इनकम तो रिकवर हो चुकी है, बट जब उसने अगला स्लॉट बाय किया तो अब इसमें जब आप अगला स्लॉट बाय तो आप उसके नीचे जुड़ेंगे जाके। ठीक है जी, तो आप उससे अगले नीचे जुड़ेगा सर जाकर। तो यहाँ पे आपको उससे पहले, अगर आपको वापस से उसका अपलाइन बनना है तो आपको उससे पहले अगला स्लॉट बाय करना पड़ेगा, याद रखिए। तो सर इस मौके को ना आने दें और अपनी टीमों को अपने से पहले स्लॉट बाय ना करने दें, ताकि आप उनके हमेशा अपलाइन जो है बने रहें और आपके पास में इनकम जो है आती रहे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ओवरटेकिंग आपको किस किस तरीके से आती है। इसको सर थोड़ा सा और ध्यान से सर समझिएगा, क्योंकि सर देखिए जब तक आपको सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा तो आप किसी को प्लान बता नहीं पाएंगे, गाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सर आप देख रहे हैं कि X4 के अंदर ये जो नॉन वर्किंग इनकम जो लोगों ने बता के लोगों को बेवकूफ बनाया था इथेरियम में, जी हाँ सर मैं उसे बेवकूफ ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर ऐसा लोगों को बोला कि सर नॉन वर्किंग इनकम आएगी, बट सर एग्जैक्टली वो टीम वर्किंग थी। वो टीम वर्किंग थी और टीम वर्किंग से ही जो है पैसा आपके पास में आता है, याद रखिएगा, जो कि पुराने सिस्टम में था। अब इस सिस्टम में क्या नया है, क्या माइनस है, क्या प्लस है, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सर देखिए मैं हमेशा एक चीज पे सर क्लियर कट बोलता हूं कि सर जो चीजें हैं ट्रांसपेरेंसी से 100% मैं आपको बताने वाला हूं सिस्टम में,
क्या क्या होता है सर? सबसे पहले सर जो पहला पार्टनर है पर्सनल पार्टनर, जी हाँ सर, जो पर्सनल पार्टनर है ये वो होते हैं सर पर्सनल पार्टनर जो आपके द्वारा इनवाइट किए जाते हैं। तो ये इनकम सर आपको 100% आती ही आती है। और नंबर 2 की जो इनकम है सर, ये कौन सी इनकम है सर? ये ओवरफ्लो आता है सर, जो आपके अपलाइन है, आपके सुपीरियर है, जितना भी वो काम करेंगे, मान लीजिए आपने कोई भी बंदा नहीं जोड़ा, अब नॉन वर्किंग और वर्किंग जो हम बात कर रहे थे कि काम बिना काम करे भी क्या पैसा आ सकता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो सर मैं आपको बताता हूँ, जो पहली इनकम है ये है आपकी 100% वर्किंग, याद रखिए ये 100% वर्किंग से आएगी आपको। और नंबर 2 की जो स्लॉट्स हैं ये आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके पैरेलल लाइन अगर काम कर रहे हैं तो नंबर 2 की जो इनकम है ये आपके अपलाइन और आपके सुपीरियर के काम करने से आएगी, जिसे आप नॉन वर्किंग बोल सकते हैं। बट सर कोई ना कोई तो काम कर रहा है, याद रखिएगा। अब नंबर 3 की जो हम बात करें सर, ये है आपके डाउन लाइन की इनकम सर, जो आपके टीमों के नीचे से नीचे जो काम आएगा वो काम कर रहे हैं लोग, तो भी आपको बहुत अच्छी इनकम आने वाली है। और ये जरूरी नहीं सर आपके नीचे टीमें हों। मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी भी पर्सन को रेफर नहीं किया, बट मैंने स्लॉट जल्दी से जल्दी बाय कर लिए, तो सर मैं इनडायरेक्टली वैसे उनका अपलाइन ही बन गया। अब वो सारी टीमें मेरे नीचे आ गई, मैंने रेफर किसी को नहीं करा, बट मैंने मैक्सिमम स्लॉट बाय कर लिए। जब मैंने मैक्सिमम स्लॉट बाय करे तो सारे बाकी लोगों की टीमें मेरे नीचे आ गई, लोग मेहनत करते रह जाएंगे और हम लोग पैसा कमा जाएंगे। तो इस तरीके से होता क्या है कि इन्वेस्टर जो है, यहाँ पे इन्वेस्टर भी आप अच्छे खासी इनकम कमा सकते हैं, साथ ही साथ जो MLM लीडर्स हैं वो भी अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। आपको सिर्फ जो है स्लॉट्स के ऊपर फोकस करना है कि आपको नेक्स्ट स्लॉट फटाफट जल्दी जल्दी बाय करने हैं, ताकि आपकी टीमों का और दूसरों की टीमों का भी आप बेनिफिट उठा सकें। तो यहाँ से नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, पार्टनर हु इनवाइटेड सुपीरियर। तो यहाँ पे सर ओवरटेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके टीम के डाउनलाइन का डाउनलाइन मेंबर कोई भी अपने अपलाइन को अपग्रेड पहले कर लेता है, तो वो भी आपके पास में इनकम आती है। तो ये तीनों तरह की सर इनकम जो है ये आपकी, आप कह सकते हैं टीमों के काम करने से आपको आती है। जी हाँ सर, ये आपकी टीमों के काम करने से आती है। और ये जो है आपके वर्किंग, पहली जो इनकम है आपको वर्किंग से आती है। अब सर हम बात कर रहे हैं एक्स गोल्ड के, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और यहाँ पे सर एक्स गोल्ड का मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक्स गोल्ड नया सिस्टम में आया है और क्यों ये इथेरियम से अलग है और क्या खास लेके आया है मिस्टर लाडो इसके अंदर, क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो एक्स गोल्ड की अगर हम बात करें, ये आपको बहुत ही ज्यादा इनकम देके जाने वाला है। अब जो पुराने सिस्टम में कमी थी कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को ये शिकायत थी कि सर मेरे अपलाइन ने तो काम नहीं करा, क्योंकि सर नेटवर्क फीसें भी बढ़ गई थी, इथेरियम में बहुत सारे रीजंस थे, उस वजह से हो सकता है बहुत से आपके अपलाइन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि लोग वहां पे जुड़ नहीं रहे थे। और कहीं ना कहीं कुछ सारे बहुत से अपलाइन को ये भी क्वेश्चन था कि सर मेरे डाउनलाइन ने काम नहीं करा। तो सर मैं आपको बता दूं सर, डाउनलाइन भी मजबूर थे, यहाँ पे अपलाइन भी मजबूर थे ड्यू टू नेटवर्क फीस और बहुत सारी वजह से। और कहीं ना कहीं शिकायतें थी एक दूसरे को कि सर मेरा डाउनलाइन काम नहीं करा, अपलाइन काम नहीं करा। बट सर यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान से सर इस बात को सुनिएगा, यहाँ पे आप डिपेंडेंट नहीं है एक्स गोल्ड के अंदर। आपका अपलाइन काम करे या ना करे, आपको इनकम आएगी ही आएगी। आप काम करें या ना करें, जी हाँ सर ध्यान से सुनिएगा, आप काम करें या ना करें, आपको एक्स गोल्ड में इनकम आएगी ही आएगी। और साथ ही साथ बाई चांस अगर आपके नीचे आपने टीमें जोड़ रखी हैं और उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो भी सर आपके जो नीचे वाला बंदा है वो काम करे ना करे, तब भी आपको इनकम आएगी। ये एक्स गोल्ड काम कैसे करता है सर, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सर 2:4, 4:8, 8:16 की मैट्रिक्स है। जी हाँ सर, यहाँ पे कोई भी ना अपलाइन है ना डाउनलाइन है। यहाँ पे आपको 4 लेवल ऊपर तक की और 4 लेवल नीचे तक की इनकम आती है। इसका मतलब है कि आपका अपलाइन काम नहीं कर रहा, अगर उसका अपलाइन काम कर रहा तो भी इनकम आएगी, उसका अपलाइन काम कर रहा तो भी इनकम आएगी, उससे ऊपर वाला अपलाइन काम कर रहा तो भी इनकम आएगी। मगर 4 लेवल तक अगर कोई भी अपलाइन काम कर रहा है तो बहुत अच्छी इनकम आने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपके 4 डाउनलाइन के अंदर नीचे से नीचे भी काम हो रहा है, तो भी सर आपके पास में इनकम आएगी ही आएगी। और ये इनकम बहुत ज्यादा ह्यूज होने वाली है, क्योंकि सर आप लोगों को पता है फोर्स ने पहले भी हिस्ट्री क्रिएट की थी सर। सिर्फ मैट्रिक्स X3 और X4 में ही लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है सर। ये तो 16 की मैट्रिक्स है, याद रखिए। ये तो सर 3 से 4 गुना बड़ी हो चुकी है मैट्रिक्स। कहां पे सर 3x और 4x था, 6x था सर। यहाँ पे जो है S3 और X4 नहीं है, यहाँ पे 16x है। तो समझिए सर कितनी बड़ी इनकम, कितनी तेजी से इनकम होने वाली है। और जबकि अभी तक सिस्टम में जो है 50,000 लोग भी नहीं जुड़े सर। अभी तो 9 से 10 लाख 20 लाख
पता नहीं सर कितने सिस्टम में आने वाली हैं आइडिया। तो याद रखिए जितने भी लोग आपके बाद में आएंगे वो सभी आपको कभी ना कभी इनकम दे के जाने वाले हैं। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दीजिएगा। एक्स गोल्ड को जो लोग पुराना मौका चूक गए थे पैसा कमाने का 4 साल के अंदर, सर ये सुनहरा मौका दोबारा से आप लोगों को मिला है। और अब की बार सर ये आप लोगों के डिपेंडेंट आपके ऊपर रहेगा। सर याद रखिए सर, जो ठोकरें खाने से सीखता है वही सर इंसान होता है, जो पुरानी गलतियों से सीखता है सर वही अच्छा कामयाब इंसान बन सकता है। अगर बाई चांस खुदा ना खासा सर बहुत सारे लोगों को अगर पुराने सिस्टम में इनकम नहीं हुई तो सर आपको अब की बार सिस्टम को समझना पड़ेगा। सर कभी भी सर इंसान हारता नहीं है। सर याद रखिए अगर आपने पैसा गवा के कुछ चीजों की नॉलेज ली है सर तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट अगर आपने वो नॉलेज को सही जगह दोबारा से यूज नहीं किया तो सर वो नॉलेज बेकार हो जाएगी और साथ ही साथ जो आपने पैसा लगाया वो भी मान लीजिएगा बेकार ही था। अगर बाई चांस सर आपने पुराने सिस्टम से पैसा नहीं कमा पाए हैं ड्यू टू नेटवर्क फीस या बहुत सारे और रीजन से, तो सर एक्स गोल्ड आपको दोबारा मौका भी दे रहा है और साथ ही साथ X3 और X4 में आप अपना दिमाग लगा के आप अपने अपलाइन से समझ के सिस्टम को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए और सर बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। और सबसे बड़ी बात सर मैं आपको जो बता रहा हूं बार बार कि सर आप सिस्टम में तब जुड़े हैं जब सिस्टम को लॉन्च हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। पुराने सिस्टम में सर जो लोग 4-6 महीने बाद भी जुड़े सर उन्हें भी लाखों रुपए कमा लिया था, करोड़ों रुपए कमाया था। सर 3 महीने बाद जुड़े लोगों ने भी करोड़ों रुपए कमाया था। कहीं ऐसा ना हो आप सिर्फ कहने के लिए लगाएं कि सर हम जुड़े तो स्टार्टिंग में थे बट पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोगों ने ना तो स्लॉट बाय किए, ना आपने अपलाइन से आगे निकले और ना ही आपने डाउनलाइन में काम करा और ना ही आपने लोगों को रेफर किया। क्योंकि सर लोग तो डेली कहीं ना कहीं आईडी लगाएंगे ही लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आपको डेली कंटिन्यू सर जैसे कंटिन्यू दिन रात सर मैं कहता हूं अगर 1 हफ्ता महीना आपने सिस्टम को डेडिकेशनली दे दिया और आपने बहुत से लोगों को छोड़ दिया तो सर याद रखिए हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आगे हजारों लाखों की टीम बना दे। जैसा कि सर मैंने आपको पुराने सिस्टम में भी दिखाया था कि सर क्या उस सिस्टम में सिर्फ 2 या 4 लोग जोड़ के आप पैसा कमा सकते हैं। तो सर अगर मैं आपको दिखाऊं जो पुराने वाले सिस्टम में भी सिर्फ 4 लोग जोड़ के किसी ने 1.5 करोड़ रुपए भी कमाया था। जी हाँ सर, तो यहाँ पे सर बहुत सारा ह्यूज इनकम होने वाला है। याद रखिए अगर आपको कोई अच्छा लीडर मिल गया आपके साथ में, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, जरूरी नहीं सर वो लीडर हो, कई बार सर कुछ नए लोग भी बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं क्योंकि सर यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। याद रखिए मात्र 200 ट्रोन की बात है सर, और 200 ट्रोन कोई बड़ा रिस्क नहीं होता है। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट को भी पकड़ेंगे ना सर तो वो भी इतना लगा देगा। तो याद रखिए इनकम बहुत ज्यादा है। मार्केट में इस टाइम बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत सारे प्राइवेट जो सरकारी जो मार्केट में जॉब्स काम धंधे नहीं है, तो लोगों से एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी है। तो याद रखिए अगर आप डेडिकेशन से आज काम करना स्टार्ट कर देते हैं सर कोई आपको रोक नहीं सकता कामयाब होने से। जी हाँ सर, पर आपको डिजायर, डेडिकेशन और डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। जो मैंने आपको सर पहले एक चीज बताई थी थोड़ी देर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, सर ज्यादातर लोग यहाँ पे काबिलियत या अकल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते हैं। अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप में अकल नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। सर याद रखिए बल्कि में ज्यादातर लोग सर अपने डिजायर, डायरेक्शंस, डेडिकेशन और डिसिप्लिन की वजह से नाकामयाब होते हैं। भले ही कोई इंसान बहुत ही काबिल है, बहुत ही अकल वाला है, बहुत ही वेल एजुकेटेड है सर, फर्क नहीं पड़ता सर उस चीज से कि वो कितना एजुकेटेड है। फर्क इस चीज से पड़ता है क्या वो डेडिकेटेड है, क्या उसकी डायरेक्शन सही है, क्या डिसिप्लिन में है, क्या वो डेडिकेशन से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और क्या उसके सपने बड़े हैं क्या नहीं कर रहे बड़े हैं। सर यहाँ पे याद रखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं या आप गवार हैं या फिर आपसे काम नहीं होता, आप छोटे शहर से हैं, आपकी हाइट कम है, आप काले हैं, गोरे, सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर इन सब चीजों से। सर हो सकता है एक पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा अकलमंद एक बिना पढ़ा लिखा सर इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे एजुकेशन से कभी भी काबिलियत को तोला नहीं जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आप लोगों के दिमाग में है उन सभी